किताबी औरत एक दास्तानी हयाती अब्दी है। कायनात को खल्क करने से पहले खालिक अकबर व मुतलक ने जरूर सोचा होगा, अगर दुनिया बनानी है और मर्द खुल्क करना है तो पहली जरूरत क्या है। उस वक्त खालिक ने औरत का नाम तजवीज किया होगा। बेशक खालिक ने अव्वल आदम नाम का एक शख्स खुल्क किया और वो हदायत याफ्ता था, मगर हदायत के लिए उसके सामने कोई न था। फिर खालिक ने उसमें से उसके लिए एक मखलूक पैदा की जिसका उन्वान है औरत, और नाम हव्वा रखा। मगर ना आदम उस वक्त बाप था और न औरत माँ थी। फिर खालिक ने औरत और मर्द का नाम खावंद और बीवी रखा। फिर औलाद नाम की एक शय उनमें से पैदा की और इन दोनों की मोहब्बत उसमें रख दी। फिर उन जरूरियात को पूरा करने के लिए बेशुमार मखलूक खल्क की जो उनकी खिदमत करे। जब आदम को पैदा किया तो फरिश्तों को कहा, इसे सजदा करो। ऐ खुदाया, भला ऐसा कभी हुआ है कि जो तुझे सजदा करे वो तेरे अलावा किसी के सामने झुके। मगर हुक्म खुदा था। नूर ने खाक के सामने सजदा किया और वो सरखरो हुए। ऐ खुदाया, फिर नस्ल आदम के लिए जब तुझे जरूरत पड़ी तो तूने उसमें से उस जैसी एक मखलूक पैदा करके उसमें वैसा ही जौहर लतीफ रख दिया जैसा मर्द में रखा। वाह रे खुदाया, फिर तेरी हिकमत ने उनमें से एक ऐसा जौहर पैदा किया कि वो एक दूसरे के बगैर जिंदा रहना बेमानी समझने लगे, और आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है और तक क़यामत जारी रहेगा। औरत क्या है? ये वो खुली किताब है जिसे बार बार पढ़ोगे तो नए नए मफहूम जाहिर होंगे। इसके हर बाब में नए नए उन्वान हैं, मगर ये कहानी बड़ी खूबसूरत है। इसके बगैर दुनिया बेमानी और बेरंग है। ये मोहब्बत और जिंदगी की तलब का सर चश्मा है। औरत की जिंदगी के तमाम हिस्से बड़े परुलुत्फ हैं। वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बीवी हो, मगर सोच लो सबका तकद्दुस यकसां है। बीवी ना हो तो माँ नहीं बनती, और माँ ना हो है तो बेटी, बहन और भाई नहीं बनते। मगर मौजूदा मुआशरा में बीवी की हैसियत क्या है? ना औज बल्ला, पाँव का जौता। ये खुदा करे वो पाँव उपाहज हो जाएं। इस औरत को जब खुदा माँ बनाता है तो उसमें पाँव में जन्नत रख देता है। औरत नस्ल इंसानी की माँ है। माँ 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 सिर्फ माँ होती है, उसकी न कोई कौमियत होती है और न ही नस्ल न जात। वो मोहब्बत की देवी होती है। खुदा ने भी इसकी मोहब्बत का इकरार किया है, और माँ भी एक औरत है। माँ के पाँव में बेशक जौता ना हो, मगर जन्नत जरूर है। बाप के सर पर लंबा शमला और पाँव में बेहतरीन जौता, शाहाना लिबास, मगर वो ज़हनी और रूहानी तौर पर औरत का महताज है। इस सारे ठाठ बाट का ताज औरत के सिर जाता है, जो उसकी इज्जत है, कि पासबान है, जो उसके बच्चों की माँ है, जो मर्द की रूहानी और जिस्मानी तस्कीन का बायस है। लिहाजा इस माँ किताब औरत कौन का एहतराम करो, इसे बालाए ताक ना रखो। नौकर से कमतर और सिसा भी बाइद, पैगंबरों को भी औरत की जरूरत रही। औरत ने पैगंबरों को जन्म दिया। पैगंबरों को भी खुदा ने बेटियां दी और बेटे दिए। औरत की हया में से पैगंबरों ने जन्म लिया। औरत ने ही इनकी परवरिश की, लोरियां दे, उनके लबों को बोसा दिया, उनकी उन पेशानियों को चूमा जो खुदा के रोबरो सजदा रेज हुए। औरत ही के सीने से उन्हें ग़िज़ाए पाकीज़ा और लजीजा अता की। हर पैदा होने वाला शख्स एक औरत का महताज है, औरत के जिस्म का हिस्सा। ओ लोगो, औ होश प्रस्तुत, औ बद नसीब, बद कुमाशु और बिदमाशु, तुमने औरत को रुस्वा किया, उसे दुनिया की मंडी में फरोख्त किया, उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। उसका गुनाह किया है। क्या खुदा ने ही उसे औरत नहीं बनाया? क्या तुम उसमें से पैदा नहीं हुए? क्या तुम ही उसकी रसवाई का बास नहीं हो? क्या तुम ही उसे सर बाजार नहीं ले आए? क्या तुमने ही उसे बेलिबास देखने की तमन्ना नहीं की? ओ मुर्द नौखेज, समझो, वो पहले ज़ौजा मोहतरमा है, फिर तुम्हारे बच्चों की माँ है। माँ फिर माँ। लफ्ज माँ का ही एहतराम करो। माँ की जिंदगी रब ने अजीब लिखी है। अपनी जवानी, ताकत, हुस्न औलाद को पालने में सिर्फ कर देती है। इसी रियाजत में बूढ़ी हो जाती है, मगर औलाद को जवान देखकर अपनी थिकन दौर करती है। औरत एक है मगर इसके रूप चार हैं, और हर रूप में एक औरत है। हर औरत का एक जज्बा है, रिश्ता है, मकाम है, एहतराम है, हिया है, वफा है, जिम्मेदारी है। मगर औरत का मकाम असल और हकीकी चादर और चार दीवारी है। औरत मुआशरा का मरकजी किरदार है। मर्द इसके गर्द
बल्कि सारा माशरा तवाफ की हालत में है। औरत के किस रिश्ता को मुकद्दस करार दिया जाए, ये इम्तियाज इंतहाई मुश्किल है। जिस नजर से भी देखा जाए उसमें एक तकद्दुस है। सिर्फ फर्क है तो नजर का, वरना सब औरतें जबलती तौर पर एक जैसी हैं। ये जिन्स फाखरा का अपना कमाल है और खुदा की हिकमत और दानाई का कामिल नमूना। निजाम कुदरत में मरकजी किरदार औरत है। औरत दरअसल कुर्बानी का दूसरा नाम है। ये रूह पे हिक्मरानी करती है मगर खुद बेरूह है। ये मर्द के लिए खेती करार दी गई है। आंख एक ही होती है मगर उसमें पाया जाने वाला खुदा का नूर औरत को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। हर औरत की हुदूद का तयीन कर दिया गया है। कुछ का रिश्ता खुदा बनाता है और तोड़ता नहीं, और कुछ खुदा बनाता है मगर इंसान उसे तोड़ता है। वही रिश्ता सबसे मजबूत तर और सबसे कमजोर तर होता है, वो जिसे उर्फ आम में लोग जोड़े आसमानों पे बनते हैं कहते हैं, तो फिर वो जमीन पर टूटते क्यों हैं? उन्हें रवियों पर मैंने किताब औरत पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। जैसे जैसे मेरे ख्यालात ने सफर किया है और औरत के रवियों का जायजा लिया है, वैसे वैसे अपनी राय का इजहार किया है। जरूरी नहीं कि मेरा कारी मेरे साथ इत्तेफाक करे, मगर सोचेगा जरूर कि औरत है। नाम का मफहूम क्या है? जब औरत का नाम आता है तो उसका मफहूम जिंदगी का साथी लिया जाता है। सबसे पहले औरत बीवी के रूप में है, फिर मां के रूप में, फिर बहन और बेटी के रूप में, मगर जब इन सबको मिलाया जाए तो इसका नाम नामूस है। नामूस सबकी साझी होती है। औरत का सबसे नाजुक रूप बैवी है, जिसका मर्द की जिंदगी में बड़ा अहम किरदार है। बल्कि दुनिया को खलक करने का मकसद यही रिश्ता है, और सबसे ज्यादा तल्ख और शेरें भी यही है। बन जाए तो टूटता नहीं, और टूट जाए तो बनता नहीं। प्यार और मोहब्बत भी इसी रिश्ता की तख्लीक है। यही मर्द की जिंदगी का कीमती उसासा है। इसके बगैर कोई घर नहीं। ये अफजाइश नस्ल की जमानत है। बाकी सारे रिश्ते अपना मफहूम खुद रखते हैं। बीवी का मतलब जिंदगी की रूह, एक कशिश सिकल, ज़हन पर सवार कोई हकीकत। औरत का अपना कोई घर नहीं होता, और सारे घर इसके अपने हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई घर घर नहीं होता। रहाइश गाह और क़याम गाह हैं। औरत माशरा में अमन की जमानत है। अगर चाहे तो सरजमीन पर कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। ये इसके किरदार का हुस्न है। मैंने अपनी तमाम तहरीरों में जहां और जैसे औरत का जिक्र किया है, उन्हें यकजाह करके इसका उन्वान औरत रखा है। मेरे कारी को ये इजाजत है वो इस पर अपनी राय कायम करे, तनकीद करे, बेहतर इल्म रखे। बहरहाल इस अम्र से मेरा कारी इनकार नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी औरत के तवाफ में रहती है, वरना जिंदगी के बाकी रहने का जवाज खत्म हो जाए। इंसान सबसे ज्यादा औरत के बारे में सोचता है। खुदा ने इसलिए इसे बनाया था। औरत ही ने बाबा जान को जन्नत से निकलवाया था। इसकी बात जरूर मानो, मगर अमल इतना करो जितना आपकी अक्ल कहती है। औरत की अक्ल इस्तेमाल मत करो, ये नाक़ुसल अक्ल होती है, और इसके फैसले मर्द के मुकाबला में कमजोर होते हैं। मगर इससे मशूरा जरूर करो अगर जिंदगी में आसानियां चाहते हो और अमन व उम्मा की जरूरत है। मेरी इस किताब औरत में जैसे जैसे मैंने देखा, सुना और पढ़ा, वैसे वैसे दियांतदारी से इसके किरदार पर अपने नजरियात लिख दिए हैं। अब पढ़ने वाले पे मुनहसर है कि उसे किस नजर से देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं। मैंने अपनी राय किताब औरत पर कायम कर दी है। इख्तिलाफ राय सबका हक है। औरत के रवैयों ही जन्नत है और इसके रवैये ही जहन्नम, मगर इसके बगैर न दुनिया है और न ही मर्द की जिंदगी। आपको मेरी इस किताब पर राय देने का पूरा पूरा हक है और मैं आपका मशकूर हूंगा। हो सकता है आपका रूहानी सफर मुझसे बेहतर हो। बहरहाल मेरी रूह ने जो कुछ औरत के बारे में है महसूस किया, मैंने तहरीर में उसका इजहार कर दिया है। कौन किस तरह सोचता है इससे मेरी कोई गरज नहीं। बहरहाल मेरे जिम्मा जो पैगाम था वो मैंने दे दिया है। फी अमान अल्लाह।